Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, in this video we will discuss the chemical reactions with or without enzymes. Enzymes are required in very small amount. इन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है. जब कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है. एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. अब क्या है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके स्टार्ट करने के लिए जब वो स्टार्ट होती है तो वहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है जिससे केमिकल रिएक्शन क्या है स्टार्ट हो सके और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके. तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं. अब ये एनर्जी को जब रिड्यूस कर देंगे तो क्या है, केमिकल रिएक्शन अपने आप स्पीड अप हो जाएगी. तो इसको हम अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स में समझेंगे. इसको बस इतना समझिए कि स्पीड अप जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे करता है, रिड्यूस करके करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन कैन अकर विदाउट एंजाइम्स. इसका मतलब क्या है, आपके केमिकल रिएक्शन जो है वो बिना एंजाइम्स के भी हो सकती है, पर रिएक्शन जो विदाउट एंजाइम की होगी वो बहुत ही स्लो होगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ जब रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है. ये आप रिएक्शन अपने ब्लड में देखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है वो प्लाज्मा के थ्रू, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीट होता है वो थ्रू प्लाज्मा होता है. थ्रू प्लाज्मा में जो वाटर होता है उससे रिएक्ट करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है. उसके बाद आपके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर वो ट्रैवल करता है और फिर इसके एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपकी वो एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में होती है जिसकी वजह से जल्दी होती है. लेकिन अगर उसी रिएक्शन को बिना एंजाइम के आप करेंगे तो आपको किस रेट में मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 600 मॉलिक्यूल्स पर आवर. 1 घंटे में आपको 600 मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे. लेकिन जब आप यूज़ करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इसी रिएक्शन में तो आपको जो मॉलिक्यूल है, जो रेट मिलेगा रिएक्शन का, वो 600,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में आपको इतने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, इतना प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको. तो आप देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है, सेकेंड्स एंड आवर्स में है. ठीक है, तो स्पीड अप कितना ज़्यादा स्पीड अप करती है इस रिएक्शन को. आप खुद सोचें, आप जब ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, कितनी जल्दी आपका ब्रीथ इन हो रहा है, फिर आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उतने में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट हो जाती है, एक्सपेल आउट कर दी जाती है. तो ये रिएक्शन को बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या है, एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. सो द rate of the reaction increases by about 10 million times. Hence, catalyzed reaction proceeds at the rate vastly higher than that of uncatalyzed reaction. तो हमारा क्या टॉपिक था, केमिकल रिएक्शन विद और विदाउट एंजाइम्स. तो कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होगी विद एंजाइम्स होंगी वो बहुत हाई रेट में हो रही होंगी इन कंपैरेटिव टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. अनकैटलाइज्ड मतलब जिनमें एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट हैं. नाउ ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. Rate of any reaction, physical or chemical processes, refers to the amount of product formed per unit टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन आपका वो होता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, उसको आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा पी क्या है, आपका कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, अपॉन द टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम में आपकी बन रही है, वो आपको डिफाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो टेम्परेचर से है इन्फ्लुएंस्ड होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन. द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन. अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है, अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा या कम होगा उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी. डबल और किससे, हाफ से और डबल से. नाउ टर्नओवर नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स
catalyzed by a single molecule of an enzyme per unit time is the turnover number of that enzyme. टर्नओवर नंबर हमारा पर्टिकुलरली किसके लिए होता है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है ऐसे ही टर्नओवर नंबर होता है एंजाइम्स के लिए. एक एंजाइम का टर्नओवर नंबर कितना है वो आप उसके बारे में आप बात करते हैं टर्नओवर नंबर की. तो टर्नओवर नंबर है कि आपका कोई भी एंजाइम अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. एक यूनिट टाइम में, एक गिवन टाइम में कितना जो टाइम है वो लेता है आपके सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट में, वो उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर होता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो मैक्सिमम टर्नओवर नंबर रखता है. ये एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैक्सिमम टर्नओवर नंबर रखता है जो होता है 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट. 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट में कन्वर्ट करता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज. नाउ साइट ऑफ एंजाइम एक्शन. उसके बाद साइट ऑफ एंजाइम एक्शन है. साइट ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब कि एंजाइम जो एक्ट कर रहा है वो इनसाइड सेल कर रहा है या सेल के बाहर कर रहा है. उनके बेसिस पे एंजाइम को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर. इंट्रासेलुलर में जो वर्क करते हैं उन्हें एंडो एंजाइम्स कहा जाता है. एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करते हैं उन्हें एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है. मतलब वर्क इनसाइड द सेल, वर्क आउटसाइड द सेल. इसमें एग्जाम्पल्स हैं आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और यहाँ एग्जाम्पल है सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन. अब देखिए कैसे एंडो एंजाइम क्या है, अंदर सेल के. रेस्पिरेशन कहाँ, आपके जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, आपने ये सब पढ़ा है 10th में अपने, जो आप ग्लूकोज इंटेक हो रहा है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट से आपके एनर्जी जनरेशन जो भी प्रोसेस हो रही है कहाँ हो रही है, आपके इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर हो रही हैं. वो उनमें उन प्रोसेसेस, उन केमिकल रिएक्शन में भी कुछ एंजाइम्स क्या हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स. उन सारे एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम. ऐसे जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. उन्हीं में आपका फर्स्ट जो हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है. काफ़ी सारे और एंजाइम्स भी हैं, ये एक एंजाइम यहाँ पर दे रखा है रेस्पिरेटरी एंजाइम. ठीक है, ऐसे ही क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है. सलाइवरी अमाइलेज आपके मुंह में है, क्या करता है, यहाँ पर आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट कर रही हैं सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. तो वर्क कहाँ कर रहा है, आउटसाइड. ऐसे ही आपके स्टमक में पेप्सिन रिलीज़ हो रहा है. सेल्स क्या करती हैं, आउटसाइड द सेल रिलीज़ कर रही हैं उस एंजाइम को, और आउटसाइड सेल के आउटसाइड डाइजेशन हो रहा है या काम कर रहा है. आपका जो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है. तो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द सेल. तो इसलिए क्या है, ये एक्सो एंजाइम्स और दीज आर एंडो एंजाइम्स. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.